आज हम लेकर आए हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के टॉप 50 पीवाईक्यू जो 2024-25 में आरपीएससी आरएसएसएम भी रेट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये इस टाइप के मोस्ट रिपीटेड पर्सन है जो पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। बस फर्क इतना है कि थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेंगे। अगर आपने मन लगाकर ये 20-25 मिनट की क्लास देख ली तो 4-5 नंबर कहीं नहीं जाने। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है, थेवा कला का संबंध किस जिले से है? बीकानेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रतापगढ़, नंबर 4। आइए थेवा कला के बारे में जानते हैं। तो थेवा कला क्या है? रंगीन बेल्जियम कांच की वस्तुओं पर सोने व चांदी की चित्रकारी की जाती है जो देखने में बहुत मनमोहक होती है। और थेवा का अर्थ क्या है? स्थापित करना या जोड़ना। इस काम के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है और प्रतापगढ़ इसकी जन्मस्थली माना जाता है। किसका? थेवा कला का। इस कला की शुरुआत राजा सामंत सिंह के समय के मानी जाती है। इस कला में हरा रंग सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए प्रतापगढ़ के सोनी परिवार प्रसिद्ध है। नाथूजी सोनी या नाथमल सोनी इसके जनक माना जाता है। किसके? थेवा कला के। और 2002 में इसको जीआई टैग मिला है। थेवा कला होती क्या है? रंगीन बेल्जियम कांच की वस्तुओं पर सोने और चांदी का एक चित्रकारी की जाती है। इसका अर्थ होता है स्थापित करना या जोड़ना। थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और राजा सामंत सिंह के समय में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, तो इतनी सी बात जान लिया तो मतलब आप थेवा कला का पॉइंट आपका कंप्लीट है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है जोधपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। तो कौन है? जयपुर। तो आइए ब्लू पोट्री के बारे में जानते हैं। ब्लू पोट्री का अर्थ क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले व हरे रंग से चमकीले चित्रण करना ब्लू पोट्री कहलाता है। इसमें कोबाल्ट ऑक्साइड की प्रधानता होती है। जो नीला रंग है वो कोबाल्ट ऑक्साइड का है। ब्लू पोट्री प्रारंभ कहाँ हुआ या जन्म कहाँ हुआ? तो पर्सिया, ईरान। पर्सिया बोल दो या ईरान। इसका सर्वाधिक विकास जयपुर शासक राम सिंह सेकंड के समय में हुआ और इनका समय काल कब था राजा का? 1835 से 80 के बीच में। इसका आधुनिक पुनरुद्धार किया किसने? कृष्णा राजकुमारी, मांगीलाल चिंपा। राजस्थान में इसका मुख्य केंद्र जयपुर है। वर्तमान में ब्लू पोट्री के लिए गोपाल सिंह सैनी है वो प्रसिद्ध है और अन्य में आप देखोगे तो कृपाल सिंह शेखावत है। ये तीसरा प्रश्न देखते हैं, नमदा उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? टोंक, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? टोंक। नमदा एक्चुअल में दरी और गलीचे के जो बीच का जो होता है वो नमदा होता है। वो ना दरी होती है ना गलीचा होता है, उसके बीच का जो भाग है उसको नमदा कहा जाता है। इसको बनाने के लिए भेड़ का ऊन का उपयोग किया जाता है। नमदा उत्पादन के लिए टोंक जिला प्रसिद्ध है। तो नमदा के बारे में 3 फैक्ट है। पहला, ये दरी और गलीचे से मिलता जुलता है। दूसरा, ये भेड़ के ऊन से बनता है। और तीसरा, टोंक जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? दाबू कला, उस्ता कला, थेवा कला, छपाई कला। तो क्या कहलाती है? उस्ता कला। आइए उस्ता कला के बारे में जानते हैं। यह ऊंट की खाल पर सुनहरी और रंगीन नक्काशी के लिए जानी जाती है। क्या? उस्ता कला। इस डिजाइन में फूल, पत्ती और पौराणिक चित्रों को सोने एवं चमकीले रंगों से उकेरा जाता है और यह बीकानेर में प्रसिद्ध है। कहाँ? बीकानेर में। इसामुद्दीन उस्ता इस कला के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। इसमें 4 पॉइंट है। पहला, यह ऊंट की खाल के ऊपर सुनहरी और रंगीन नक्काशी के लिए जानी जाती है। दूसरा ये कि इसके डिजाइन के लिए फूल, पत्ती और पौराणिक चित्रों को सोने जैसे रंगों से उकारा जाता है। तीसरा ये कि बीकानेर में प्रसिद्ध। और चौथा ये कि इसामुद्दीन उस्ता है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट का संबंध किस जिले से है? कोटा, बूंदी, बाड़मेर, पाली। तो इसका सही आंसर क्या है? बाड़मेर। लेकिन वर्तमान में ये बालोतरा प्रसिद्ध है। आइए अजरक प्रिंट के बारे में जानते हैं। अजरक प्रिंट एक पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक है जो कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से डिजाइन बनाती है। दूसरा पॉइंट है, राजस्थान के बालोतरा जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। पहले क्या था? बाड़मेर। और अब नया गठन होने के बाद में जब 41 जिले बन गए हैं तो बालोतरा अपने आप में एक अलग जिला बन गया। तो इसके लिए अब कौन प्रसिद्ध है? तो बालोतरा। इसकी उत्पत्ति सरस्वती प्रदेश आता है और ये सरस्वती प्रदेश कहाँ है? वर्तमान में मुल्तान और पेशावर के जो बीच का हिस्सा है। इसमें सबसे ज्यादा लाल और नीला रंग का प्रयोग किया जाता है और विशेषकर नीला सबसे ज्यादा। राजस्थान में इसका खत्री समुदाय है वो विशेष योगदान है, यानी खत्री परिवार के लोग हैं वो अजगर प्रिंट के लिए ज्यादा जाने जाते हैं।
आइए छठा प्रश्न देखते हैं। जाजम या आजम की छपाई प्रसिद्ध है? बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, चित्तौड़गढ़। तो इसके लिए चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। आइए जाजम छपाई के बारे में जानते हैं। अकोला चित्तौड़गढ़ की आजम प्रिंट है वो प्रसिद्ध है। इसमें लाल और हरा रंग का प्रयोग किया जाता है और इसकी छपाई के जो घाघरे हैं वो प्रसिद्ध है। आइए सातवां प्रश्न देखते हैं। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? जसवंत सिंह, गज सिंह, मान सिंह, जय सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? मान सिंह। आइए मीनाकारी कला के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मान सिंह प्रथम को लाहौर से आमेर, आमेर मतलब जयपुर, लाने का श्रेय जाता है। लाहौर से इसके लिए 5 कारीगरों को आमेर लाया गया। किसके द्वारा बुलाया गया? ये मान सिंह प्रथम के द्वारा। इस कला के लिए वर्तमान में जयपुर प्रसिद्ध है। तो ये 2-3 बातें हैं, आप देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, दाबू प्रिंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? अकोला गांव, मोलेला गांव, हरजी गांव, प्रतापगढ़। तो इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? अकोला गांव। दाबू प्रिंट के बारे में जानते हैं। अकोला गांव इसका मुख्य केंद्र है और इसके अलग अलग के रूप में अलग अलग प्रसिद्ध है। मोम का दाबू है वो सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है, गेहूं का दाबू है वो जयपुर का प्रसिद्ध है और मिट्टी का दाबू है वो बालोतरा का प्रसिद्ध है। 9वां प्रश्न देखते हैं। कागजी टेराकोटा किस स्थान का प्रसिद्ध है? अलवर का, भरतपुर का, बारा का, दौसा का। तो कागजी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का। कागजी टेराकोटा अलवर का प्रसिद्ध है। प्रश्न 10वां, मूर्तिकला के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? किसके लिए? मूर्तिकला के लिए। कौन सा? कोटा, बूंदी, जयपुर, अजमेर। तो इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? इसके लिए जयपुर प्रसिद्ध है। मूर्तिकला है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में। तो कब की गई? 2022 में। आइए प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में जानते हैं। ये लागू कब हुई? 17 सितंबर 2022 को और ये कब तक है? 31 मार्च 2026 तक। और उसका उद्देश्य क्या है? हस्तशिल्प क्षेत्र में समग्र विकास करना, रोजगार का सृजन करना। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए। ए में दे रखा है अजरक प्रिंट, बी में दे रखा है मसूरिया, सी में दे रखा है नमदा, डी में दे रखा है मार्बल मूर्ति निर्माण, उधर दे रखा है बालोतरा, केथुन, टोंक और जयपुर। देखो अजरक प्रिंट है वो बालोतरा की प्रसिद्ध है, मसूरिया है वो कैथून की प्रसिद्ध है। तो बी में आ गया 2। नमदा कहाँ का प्रसिद्ध है? अभी पढ़ा था, टोंक का। और मार्बल मूर्ति का निर्माण है वो जयपुर में होता है। तो इसमें ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। यही आंसर है। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। अब जो प्रश्न होगा वो लोकगीत या लोक संगीत से होगा, जो 2024 और 25 में प्रश्न पूछे गए लोकगीत और लोक संगीत से। 13वां प्रश्न है, लांगुरिया लोकगीत है क्या है? होली पे गाया जाने वाला गीत, भक्ति के लिए गाया जाने वाला गीत, प्रेम के लिए गाया जाने वाला गीत और विवाह में गाया जाने वाला गीत। तो इसका सही आंसर क्या है? लांगुरिया क्या है? भक्ति के लिए जो गाया जाने वाला गीत है वो है। आइए लांगुरिया गीत के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। यह एक भक्ति गीत है जो केला देवी मेले में लांगुरिया नृत्य के साथ किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये जो भक्ति गीत है लांगुरिया, ये केला देवी के लिए गाया जाता है। और केला देवी का मेला कहाँ लगता है? तो करौली में। इसमें पुरुष भक्तों को लांगुर कहा जाता है तथा महिलाओं को जोगनी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुपद गायकी का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? पहले ऑप्शन में दिया राजा भगवत दास, दूसरे में दिया राजा जय सिंह, तीसरे में दिया राजा मानसिंह तोमर और चौथे में इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्रुपद जो गायकी है ये प्रारंभ हुई थी राजा मानसिंह तोमर के समय में। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 3। आइए ध्रुपद गायकी के बारे में जानते हैं। परिभाषा इसकी, ध्रुपद भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्राचीन और शुद्ध गायन शैली है जो भक्ति और आध्यात्मिक भाव से युक्त है। ये आध्यात्मिक भाव से युक्त है। ध्रुपद की उत्पत्ति है वो 15वीं सदी में हुई थी। राजस्थान में इसका प्रारंभ राजा राम सिंह तोमर के शासनकाल में हुआ था और इसके प्रमुख घराने कौन से हैं? दागर और बेतिया। ये कहाँ के हैं? ये ध्रुपद गायकी के घराने हैं। 15वां प्रश्न है, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है कब? विवाह के अवसर पर, किसी की मृत्यु पर, बेटे के जन्म पर गाए जाने वाला गीत। और चौथा ऑप्शन दिया महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लाते समय। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी जब लेके आते हैं तब इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। अब जो प्रश्न आएंगे वो लोकवाद्य यंत्र से रिलेटेड होंगे। प्रश्न 16 है, सुमेलित कीजिए। ए में दिया एकतारा, बी में दिया अलगोजा, सी में दिया झांझ और डी में दिया मादल। 1 में दिया घनवाद्य, 2 में दिया तत्वाद्य, 3 में दिया सुशीर वाद्य और 4 में दिया अवनद वाद्य।
तो देखिए इकतारा क्या है, इकतारा है वो तत्वाद्य है, क्या है, तत्वाद्य है। अलगोजा क्या है, सुशीर वाद्य है। झांझ क्या है, घन वाद्य है। और मादल क्या है, अवनद वाद्य है। ए में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4। घनवाद्य के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, मजीरा, टंकोरा, खड़ताल, रमजोल। ये तो गाना भी काफी फेमस चल रहा है ना। आइए एक एक करके देखते हैं। तत्वाद्य क्या होता है, इसमें तार लगे होते हैं। और उदाहरण कौन कौन से हैं इसके, रावण हत्ता, सारंगी, जंतर, इकतारा, बपंग, रबाब, गुजरी, ये सब तत्वाद्य के उदाहरण है। उसके बाद में सुशीर, यह फूंक मार के बजाया जाता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं सुशीर के, सतारा, पुंगी, अलगोजा, सहनाई, बांकिया, शंख, नागफणी और सुरनाई, ये सब के सब सुशीर के उदाहरण है। उसके बाद आता है अवनद। अवनद क्या है, चमड़े से मंडा हुआ लोक वाद्य यंत्र। और इसमें कौन कौन से शामिल है, जैसे खंजरी, डफ, डेरू, ताशा, नौबत, नगाड़ा, ये सब अवनद के उदाहरण है। प्रश्न 17वां, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है, चंग, मोरचंग, अलगोजा, रावणत्था। तो तार से निर्मित कौन सा है, रावणत्था। इसका ऑप्शन 4 सही।